तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नेज़ू और रियोनोस्के एक मैन होल के सामने खड़े होते हैं। वहीं नेज़ू बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमें इसके अंदर जाना चाहिए। रियोनोस्के बोलता है हाँ, मुझे पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है, पर हमें यह करना ही होगा। दूसरी ओर सिन, उसियो और सुओ उन सभी जाइंट बेबी शैडो से बचकर भाग रहे होते हैं और अब कई सारे शैडोज उसियो को घेर लेते हैं, पर उसियो उन पर अटैक करके उन्हें मार देती है। अब एक शैडो उसियो पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी सिन उसे अपने नेल गन से शूट करके उसी जगह पर रोक देता है और अब वह समझ जाता है कि इस जगह पर मौजूद सभी शैडोज यहाँ उसियो पर अटैक कर रहे हैं। तभी सिन उसियो के हाथ से खून निकलता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और उसके पास जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कई सारे बेबी शैडोज एक बड़ी तादाद में उनकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी सुओ एक लाइटर और स्प्रे से उन शैडोज पर फायर अटैक करता है, जिससे वह शैडोज पीछे हटने लगते हैं। यह देखकर सिन सुओ को थैंक्स करता है। तभी उसियो खड़ी होते हुए बोलती है कि अब हम यहाँ तक आ चुके हैं तो हम अब पीछे नहीं हट सकते हैं, हमें बिना रुके आगे बढ़ना चाहिए। और अब वह सभी लोग आगे की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर नेज़ू और रियोनोस्के भी उस टनल में पहुंच चुके होते हैं और वह अपने सामने आने वाले सभी शैडोज को मारते हुए उन शैडोज के नेस्ट को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वह उन शैडोज की जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए उनके नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर घर पर मौजूद मियो बार बार सिन को कॉल कर रही होती है, पर सिन का फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब यह सब देखकर वह सिन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वह टोकिको के पास फोन करके इस बारे में पूछती है, पर टोकिको उसे बताती है कि सुओ भी घर से गायब है और उसका भी कॉल नहीं लग रहा है। यह सुनकर मियो परेशान हो जाती है और अब वह सोचने लगती है कि कहीं इन सब के पीछे यह शैडो सिकनेस तो नहीं। और हाल ही फिलहाल के कुछ दिनों में पहले उसकी बहन मारी गई, फिर सियोरी गायब हो गई और अब सिन का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी मियो को एक आवाज सुनाई देती है। अब वह आगे जाकर देखती है तो उसे एक जगह पर सियोरी का हेयर बैंड दिखता है। तभी उसे थोड़ी ही दूरी पर सियोरी खड़ी दिखाई देती है, जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। अब उसे देखते ही मियो काफी तेजी से उसकी ओर भागते हुए जाती है, पर तभी रास्ते में टात्सुमुरा आ जाता है, जिससे वह टकराने वाली थी, पर टात्सुमुरा बीच में ही रुक जाता है। अब मियो टात्सुमुरा से माफी मांगते हुए बोलती है कि अभी इधर से भागते हुए सियोरी गई है, तो क्या आपने उसे देखा है। टात्सुमुरा ना में जवाब देते हुए बोलता है कि इस जगह पर बस तुम मुझे मिली हो और कोई भी नहीं। तभी थोड़ी दूरी पर वह दोनों सियोरी को खड़ा देखते हैं, जो एक मैन होल की ओर इशारा कर रही होती है और पलक झपकते ही वह गायब हो जाती है। वहीं उस मैन होल का ढक्कन खुला होता है, जो देखते ही वह दोनों ही डर जाते हैं और भागते हुए उस जगह पर जाते हैं। और तभी मियो को याद आता है कि वहां पर खड़ी सियोरी बोल रही थी कि सिन इसके अंदर है। अब यह बात सोचते ही वह टात्सुमुरा की ओर देखने लगती है, पर टात्सुमुरा उस मैन होल के अंदर जाने से मना कर देता है और बोलता है कि इस बारे में सोचना भी मत। वैसे भी सियोरी बस एक एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट है, तो आखिर वह इसके अंदर कैसे जा सकती है। और अब वह उठकर वहां से जाने लगता है और बोलता है कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, वैसे भी मैं अपनी इस नई शर्ट को खराब करना नहीं चाहता हूँ। तभी मियो खड़ी होते हुए बोलती है तुम रातों रात हीरो बन सकते हो। इमेजिन करो कि कल सुबह के न्यूज़पेपर में तुम्हारी एक काफी बड़ी फोटो लगी होगी और लिखा होगा कि एक बहादुर पुलिस वाले ने एक गुमशुदा लड़की की जान बचाई, जिसके बाद इस जगह पर तुम्हारी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब वहां पर मियो की बात खत्म होने से पहले ही वह देखती है कि टात्सुमुरा उस मैन होल के अंदर जाने के लिए तैयार हो चुका होता है, जिसके बाद वह दोनों भी टनल के अंदर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सुओ, सिन और उसियो भागते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जो जगह काफी ज्यादा अजीब होती है और उस जगह पर चारों ओर सी प्लांट्स होते हैं। अब उन्हें देखकर सिन बोलने लगता है आखिर यह सब चीजें पानी के बाहर क्या कर रही है। तभी उसियो उन दोनों को बताती है कि यह सब शैडोज है। यह सुनते ही सुओ बोलता है तो आखिर उन लोगों ने इन प्लांट्स के शैडोज को क्यों बनाया है। उसियो बोलती है मुझे नहीं पता।
तभी सिन आगे बढ़कर देखता है तो उस जगह पर समुद्र का पानी आ रहा होता है, जो देखकर वह सोचने लगता है कि यह केव आगे जाकर समुद्र से कनेक्ट हो रही है। तभी सुओ बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि इस जगह पर आने का एक दूसरा भी रास्ता है। तो सिन, अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर और कोई वेपन भी नहीं बचे हैं। तभी वह दोनों देखते हैं कि वहाँ पर ऊशियो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब ऊशियो के हाथ को देखकर सिन समझ जाता है कि मियो ने जब ऊशियो को इंजर्ड किया था उसकी वह चोट अभी तक हील नहीं हुई है, जिस वजह से यहाँ पर ऊशियो को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तभी ऊशियो बोलती है कि उसके पास अपने हाथ को ठीक करने का बस एक ही रास्ता है, वह ऊशियो की रियल बॉडी को दोबारा कॉपी करे। पर अब यह इम्पॉसिबल है क्योंकि ऊशियो की रियल बॉडी जलकर राख हो चुकी है। तभी सिन गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर तुमने हमें इतनी इम्पोर्टेंट बात पहले क्यों नहीं बताई? ऊशियो बोलती है, इस बारे में अभी अभी ही उसे पता चला है और वह सोच रही थी कि वह अपने जख्मों को बार बार इरेज करके अपने हाथ को हील कर लेगी, पर अब यह तरीका भी काम नहीं कर रहा है। अब यह सब देखकर सिन सोचने लगता है, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो ऊशियो धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी और फिर वह गायब भी हो सकती है। तो क्या ऊशियो को बचाने का उसके पास कोई और रास्ता नहीं है? तभी उनके पीछे से कोई बोलता है, अपनी जगह से हिलना मत। अब वह तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस जगह पर टोकीको 2 जाइंट शैडो बेबी के साथ मौजूद होती है। यह देखते ही सुओ का दिमाग पूरी तरीके से हिल जाता है। वहीं दूसरी ओर नेजू और रियोनोस्के भी उस टनल में घूमते घूमते एक जगह पर पहुंच चुके होते हैं, पर उस जगह से अब आगे जाने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा होता है। तभी नेजू बोलता है, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, पर इस जगह के अंदर जाने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा, क्योंकि वॉर के टाइम पर आर्मी ने इस जगह पर कई सारे टनल्स बनाए थे और यह सभी शैडोज इन्हीं टनल के अंदर छिपकर रह रहे हैं। वहीं उस जगह के आगे के रास्ते को देखकर नेजू बोलता है कि पर इस रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया हो, तो कहीं यह हिरिको केव तो नहीं? मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बचपन में एक कहानी सुनाई थी, जिस कहानी के अनुसार इस आइलैंड के नीचे एक काफी बड़ा केव मौजूद है जिसे इंसानों ने नहीं बनाया है और उस केव को हिरिको केव के नाम से जाना जाता है। पहले मुझे लगता था कि यह बस बच्चों की कोई कहानी है, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि इन डीमंस ने इस केव को बना रखा है। तभी रियोनोस्के उस ओर किसी के आने की आवाज सुनता है और अब वह नेजू को चुप रहने के लिए बोलता है। अब तात्सुमुरा और मियो भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी वह देखते हैं कि उस ग्रिल के अंदर सियोरी खड़ी होती है और अब वह एक काफी तेज फ्लैश के साथ उस ग्रिल को वहां से गायब कर देती है और अब वह फिर आगे की ओर भागने लगती है। यह देखते ही मियो उसका पीछा करती है। तात्सुमुरा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मियो उसकी बात नहीं सुनती है। वहीं पर एक जगह से छिपकर नेजू और रियोनोस्के भी यह सब कुछ देख रहे होते हैं। अब उस केव को देखकर नेजू बोलता है, मैं इस केव के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस केव के अंदर से आती एक काफी खतरनाक ऑरा को मैं फील कर पा रहा हूँ। तभी रियोनोस्के बोलता है, हमें यहाँ पर मियो को बचाना होगा। दूसरी ओर टोकीको को देखकर वहां पर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी टोकीको बोलती है, तो तुम सभी लोग यहाँ तक पहुँच गए। तभी सुओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, टोकीको मेरे सवाल का जवाब दो, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? वहीं सिन सोच रहा होता है कि मैं अपने नेल गन से टोकीको को शूट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह मुझसे काफी ज्यादा दूर है। तभी सुओ बोलता है, क्या तुम असली टोकीको हो या फिर कोई शैडो? यह सुनते ही टोकीको बोलती है, बेवकूफ, मैं बस यहाँ पर एक डिफेक्टिव आइटम को लेने के लिए आई थी और मैं यहाँ पर तुम दोनों का थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने ऊशियो को ढूंढने में मेरा काम आसान कर दिया। वैसे भी ऊशियो एक डिफेक्टिव पीस है। वहीं यह बोलते हुए टोकीको उनकी ओर आगे बढ़ रही होती है और अब यह देखते ही सिन उसे अपने नेल गन से शूट कर देता है। तभी टोकीको अपनी जगह पर रुक जाती है, जिसके बाद वह एक स्माइल करते हुए दोबारा उनकी ओर आगे आने लगती है। अब टोकीको सिन के पास आकर बोलती है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और मुझे पता है सिन, तुम यहाँ पर शैडोज को मार सकते हो पर किसी इंसान को नहीं। अब यह देखते ही सुओ का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी टोकीको बोलती है, चलो फिर यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। दूसरी ओर हमें सुओ के फादर को दिखाया जाता है, जो एक लेडी से बात करता हुआ उसे किसी को खाना देने के लिए बोल रहा होता है। अब वहाँ पर वह जाइंट बेबी शैडोज भी
सिन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सिन अपने नेल गन को खुद से दूर फेंक देता है और हाथ खड़ा करते हुए बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ। तभी सुओ बोलता है, सिन आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनते ही उसियो सुओ को शांत कर देती है और बोलती है कि सिन के पास पक्का यहाँ पर कोई प्लान है। तभी टोकीको बोलती है, बड़े भाई तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और अब वह एक शैडो को आगे भेजकर उसियो को पकड़ लेती है, जो देखकर सुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर सिन उसे शांत रहने के लिए बोलता है, क्योंकि टोकीको काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर वह यहाँ पर चाहती तो स्टार्टिंग में ही उन तीनों को मार सकती थी। वहीं पर सिन सोच रहा होता है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है, मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। तो पहले मुझे इन सब चीज़ों को समझना होगा, जिसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तभी सिन बोलता है, तो टोकीको क्या इन सब चीज़ों में तुम्हारे फादर भी शामिल है? यह सुनते ही सुओ चिल्लाते हुए बोलता है, हमें यहाँ पर सब कुछ सच सच बताओ। तभी टोकीको बोलती है, तुम लोगों को सच में कुछ भी नहीं पता। और बड़े भाई, डैड ने तुम्हें अपने इस प्लान में शामिल इसीलिए नहीं किया क्योंकि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। पर अब टाइम आ चुका है तुम्हारे सब कुछ जानने का, तो अपने सभी वेपन्स इसी जगह पर छोड़कर मेरे पीछे पीछे आओ, क्योंकि हिरिको सामा हमारा इंतजार कर रही है। दूसरी ओर रियोनोस्के और नेज़ू शैडोज को मारते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पर उस जगह को देखकर वह दोनों भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। वहीं वह मियो से भी पिछड़ चुके होते हैं। और तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वह उस ओर देखते हैं तो उस जगह पर शियोरी खड़ी होती है। और अब उन्हें देखकर शियोरी हंसते हुए बोलती है, तो तुम दोनों मुझे जिंदा देखकर हैरान नहीं हुए? रियोनोस्के बोलता है, मैं पहले से ही जानता था कि तुम अभी भी जिंदा हो, क्योंकि उस दिन मेरे हैमर से बने हुए क्रैक के रास्ते तुम अपने शैडो फॉर्म में वहां से भाग गए थे। तभी शियोरी हंसते हुए बोलती है, तो अगर तुम्हें यह बात पता थी तो आखिर तुम यहाँ पर मरने के लिए दोबारा क्यों आ गए? रियोनोस्के, क्या अभी तक तुम्हें यह सब कुछ समझ में नहीं आया है? यह सुनते ही नेजू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तभी शियोरी बोलती है, जब हमने उस रूम में बात की थी तभी मैं समझ गई थी कि हिजरू के अंदर तुम हो रियोनोस्के। यह सुनते ही रियोनोस्के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसी वक्त वहां पर वह 4 हाथ वाला शैडो भी आ जाता है, जो रियोनोस्के को देखते ही बोलता है, हमें मिले यहाँ पर पूरे 14 साल बीत चुके हैं, पर अभी भी तुम्हारी पर्सनैलिटी और मेमोरी मेरे पास है। पर मुझे बताओ कि तुम्हारी रियल बॉडी कहाँ गई? वह बॉडी जो तुमने हमसे चुराई थी, और वह आँख। अब उस शैडो को देखकर रियोनोस्के काफी ज्यादा डर चुका होता है और वह उस पर शूट कर देता है, पर वह शैडो उस बुलेट से बच जाता है। तभी वह शैडो बोलता है, तो इस जगह पर तुम्हें भी नहीं पता है कि वह बॉडी और वह आँख कहाँ पर है? और तभी वह शैडो वहां पर रियोनोस्के की बॉडी की कॉपी कर लेता है और रियोनोस्के को शूट करता है। यह देखते ही नेजू सामने आ जाता है और रियोनोस्के को बचाते हुए खुद मारा जाता है। अब रियोनोस्के उसके बुलेट से बचते हुए एक जगह से छिपकर उस पर अटैक करती है, पर वह शैडो उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर रियोनोस्के वहां से भागने लगता है। पर तभी वह शैडो कई सारी गोलियां रियोनोस्के को मार देता है, पर रियोनोस्के फिर भी नहीं रुकता है और उस जगह से भाग जाता है। अब वह शैडो बोलता है, मेरे अटैक से रियोनोस्के के लिवर डैमेज हो चुके हैं, तो वह ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो हमें यहाँ पर उसियो और सिन को ढूंढना चाहिए। तभी शियोरी बोलती है, वह दोनों हमसे काफी ज्यादा दूर है, पर उस जगह पर टोकीको मौजूद है, 2 काफी खतरनाक शैडोज के साथ। वैसे अब 9 बज चुके हैं और मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। दूसरी ओर टोकीको उन सभी को अपने साथ लेकर जा रही होती है। वहीं पर चलते हुए टोकीको बोल रही होती है कि मेरे फादर कभी भी सुओ को इस बारे में नहीं बताना चाहते थे, पर अब यहाँ पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। पर सिन, तुम इस बारे में मियो को कभी कुछ मत बताना। सिन बोलता है, मैं वैसे भी इन सब चीजों में मियो को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता हूँ। अब वह सभी लोग एक जगह पर पहुँचते हैं और तभी वह देखते हैं कि उस जगह पर शैडोज की मदर बैठी होती है, और अब वह उन सभी को देखते ही बोलती है कि अब 9 बज चुके हैं और मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।